बौद्ध दर्शन पर चर्चा करते समय हमने यह जाना था कि यह संसार दुखों से भरा पड़ा है, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य दुखों से मुक्ति प्राप्त करना है। इसलिए इन दुखों के बीच हम खुशी के छोटे छोटे पल तलाशते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा पल तलाशता हुआ आज अपने 69वें जन्मदिन पर 23 जून 2021 को दी हैप्पीनेस चैनल लेकर मैं हूं अजीत श्रीवास्तव। आपने यदि बौद्ध दर्शन पर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के अंत में दिया है। आप लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आप स्वाभाविक ही पूछेंगे कि आप सबके साथ जन्मदिन मनाने की यह सद्बुद्धि मुझे पहले क्यों नहीं आई। बात ऐसी है, कुछ दिनों पहले मैंने एक कथा सुनी। चिरौंजी लाल जी बांस की डंडियों से एक मंडप बना रहे थे, उसे रंग बिरंगे कागज़ों से लपेटकर सजा रहे थे। तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि भाई चिरौंजी लाल जी, ये मंडप क्यों बन रहा है। चिरौंजी लाल जी ने कहा कि आज राम और सीता का विवाह मंदिर में आयोजित किया जाएगा, उस विवाह की तैयारी के लिए मैं मंडप सजा रहा हूँ। पूछने वाले को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, भाई राम और सीता का विवाह तो राजा जनक और राजा दशरथ बहुत पहले कर चुके हैं। फिर राम और सीता के विवाह का मंडप तो सोने का बना हुआ था, उसमें हीरे जवाहरात लगाए गए थे। चिरौंजी लाल जी ने कहा, सीता और राम का तो शाश्वत दाम्पत्य है, उनके तो विवाह की कोई आवश्यकता थी नहीं। लेकिन जनक और दशरथ उनके विवाह के उत्सव को स्वयं मनाकर अपनी आँखों के सामने देखकर उस उत्सव का आनंद लेना चाहते थे, उस आनंद की अनुभूति करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सीता और राम का विवाह किया। लेकिन जनक का मंडप कितना भी भव्य क्यों ना रहा हो, उस मंडप में एक कमी रह गई, और वो कमी ये थी कि मैं चिरौंजी लाल उस मंडप में नहीं था। इसलिए मैं अपनी तरफ से राम और सीता के प्रतिरूप के साथ उनका विवाह रचाकर इस विवाह में सम्मिलित होकर इस विवाह का आनंद लेना चाहता हूँ। भगवान शिव और पार्वती के विवाह के समय भी कुछ ऐसा ही प्रसंग आता है। सारे देवता ब्रह्मा जी को लेकर शिव जी के पास जाते हैं और वे चाहते हैं कि शिव जी का विवाह पार्वती जी से हो जाए, क्योंकि उनके होने वाली संतान ही ताड़कासुर नाम के राक्षस का वध कर सकती थी, जो उस समय देवताओं को आतंकित किए हुए था। अब ब्रह्मा जी के साथ भी यही समस्या है। वे इस बात से भली भांति परिचित हैं कि शिव और पार्वती तो शाश्वत दाम्पत्य है। शिव को पार्वती से विवाह करने के लिए कैसे कहा जा सकता है। तब ब्रह्मा जी बड़ी होशियारी और खूबसूरती से शिव जी से कहते हैं, निज नैनन देखन चहें, कि ये देवता अपनी आँखों से आपके और पार्वती के उत्सव को, विवाह के उत्सव को देखना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं। और इस तरह उन्होंने शिव जी को पार्वती जी से विवाह के लिए तैयार किया। इसके बाद मैंने रामचरितमानस का और अध्ययन किया तो ये पाया कि शंकर जी पार्वती जी को राम जी की कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनाते समय वो ये बताते हैं कि जब राम ने अयोध्या में जन्म लिया तो अयोध्या में जो खुशियाँ और उल्लास मनाया गया, तो उसको देखने का लोभ शिवजी भी संवरण नहीं कर सके, और उन्होंने काकभुशुंडी के साथ मनुष्य का रूप धारण कर कर अयोध्या का भ्रमण किया। मनुष्य के रूप में सारे गली और कूचों में राम के जन्म के मनाए जा रहे उत्सव के आनंद को उन्होंने अपनी से आँखों से देखा। नवमी के अवसर पर भी भगवान कृष्ण के जन्म का इंतज़ार लोग रात को 12 बजे तक करते हैं, और लंबे इंतज़ार के बाद ऐसे उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है जैसे वास्तव में
उसी समय उनका जन्म हो रहा हो। मैंने लोगों को अपने माता पिता की 50वीं वर्षगांठ पर उनका धूमधाम से दोबारा विवाह करते हुए भी देखा है। पहले मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता था कि एक बार इनका विवाह हो चुका है, विवाह की वर्षगांठ पर दोबारा विवाह करने का क्या औचित्य है। लेकिन अब मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि उनके बच्चे उस आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं जब उनके माता पिता का विवाह हुआ था, क्या दृश्य था, कैसा उत्सव हुआ था, उस सब को वे रीलिव करना चाहते हैं और इसलिए अपनी आँखों से उस विवाह को देखना उनकी प्राथमिकता हो जाती है। स्वाभाविक ही वास्तविक विवाह के समय तो वे उपस्थित नहीं हो सकते थे, इसलिए इस विवाह के माध्यम से वे उन क्षणों को पुनर्जीवित कर लेते हैं। तो अब यह आसानी से समझा जा सकता है कि मनुष्य का जन्म और उसके विवाह, ये दो संस्कार उसके जीवन के सबसे बड़ी घटनाएं होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आनंददायक घटनाएं होती हैं और इनको जितनी बार जितनी सजीवता से जिया जाएगा, ये स्वयं को और बंधु बांधवों को उतना ही आनंद प्रदान करेंगी। मेरे जन्म का उत्सव मेरे माता पिता ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया था, लेकिन उस उत्सव में भी एक कमी रह गई थी और वो कमी ये थी कि आप सारे लोग उस उत्सव में शामिल नहीं थे। इसीलिए दोस्तों, इस बार अपना ये जन्मदिन मैं आप लोगों के साथ इस माध्यम से मना रहा हूँ। आप अपने आशीर्वाद, अपना प्यार, अपनी शुभकामनाएं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए और आप अपने जीवन को इसी तरह अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को, आनंददायी क्षणों को पूरी सजीवता के साथ जिए। यही आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।